बुद्धिज़्म तक। तो जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। वर्ण सिस्टम का सबसे पहले मेंशन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग ऋग्वेद के अंदर एक पुरुषा सूक्ता हिम है, उसमें मेंशन है वर्ण सिस्टम के बारे में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताया है कि कौन सा वेद किससे रिलेटेड है, एक बार देखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, ठीक है, इतना ही आपको याद होना चाहिए। हर एक वेद का को डिस्क्राइब किया गया है ब्राह्मण्स में, ठीक है। अगर ये वेद है, उनकी डिस्क्रिप्शन आगे दी गई है ब्राह्मण्स के अंदर। तो हर एक वेद का एक प्रिंसिपल ब्राह्मण है, उन सब का नाम यहाँ पे दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप इसको एक थोड़ा रफ आइडिया लेना चाहो तो ठीक है, वरना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अब सोमा एक क्या इंटॉक्सिकेशन जैसा ड्रिंक था, जो कि मेंशन है ऋग्वेद में, 10th मंडल में आता है, मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स। रिचुअल्स को मेंशन किया गया है यजुर्वेद में, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक बार देख लेना कौन सा वेद किसके रिलेटेड है। बोलता है अर्लीस्ट एविडेंस जो हमें यूज ऑफ आयरन का मिलता है, वो मिलता है अतरंजी खेर में, एक बुक है जहाँ पर ये मेंशन किया गया है। उसके बाद राइस को क्या कहा जाता था, मूंग दाल को क्या कहा जाता था, इन सब चीज़ों के बारे में क्या पता पूछ ले, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था जम्मू कश्मीर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे मेरे को कोई वो नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक बार इसको याद रखना, अगर याद रहेगा तो ठीक है, एक रफ आइडिया ले लेना बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बोलता है जो उपनिषद्स हैं उनमें क्या है, फिलॉसफी है। हिंदू धर्म की जितनी फिलॉसफी है वो उपनिषद्स में है। तो अगर तुम्हें कहीं पर भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कहाँ पर सैल्वेशन मेंशन है, तो ये सैल्वेशन एक फिलोसॉफिकल टर्म है, तो तुम सीधा सीधा उपनिषद कह सकते हो। अब जो रिवर मेंशनड है अर्ली वैदिक लिटरेचर में, सिंधु है, सरस्वती है। तो सिंधु और सरस्वती को याद रखना कि ऋग्वेदा में ये दोनों मेंशनड है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सिंधु है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, शायद क्वेश्चन बन जाए इस पे। अब वैदिक रिवर जो चनाब है, चनाब को अस्किन कहा गया है वैदिक टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस रिवर को क्या कहा गया है। चनाब का मेंशन नहीं था, चनाब को वतिस्ता भी कहते हैं, ठीक है। चनाब का यहाँ पे मेंशन नहीं था, चनाब को वतिस्ता भी कहते हैं और चनाब को अस्किन भी कहा गया है। अब कौन सा रिवर क्या नाम है उसका, आज मॉडर्न नाम क्या है, पुराना नाम क्या था, वो यहाँ पे मेंशनड है। मैंने तुम्हें चिन्हाब का एक और नाम भी बता दिया। अब उसके बाद धर्म और ऋता, यहाँ पर 2 वर्ड्स मेंशन है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। धर्म तुम्हें पता होता है, ऋता ऋता से निकला है रिदम, नेचुरल रिदम, जो भी जिस फ्लो से पूरी दुनिया में चीजें बहती हैं उसको ऋता या रिदम कहा जाता है। और धर्म दैट हैज कैपेबिलिटी टू होल्ड समथिंग, ठीक है, वो धर्म है। 4 पुरुषार्थ, अगर पुरुषार्थ की बात करें, पुरुषार्थ होता है कि एक लाइफ जीने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये याद रखना। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बस ये इतना सा आपको याद रखना है, ज्यादा जरूरत नहीं है। निशिका जो है, गोल्ड कॉइन्स को कहा जाता था, मोस्टली गोल्ड ऑर्नामेंट्स को भी कहा जाता है, लेकिन जहां पर भी अगर ये लिखा हुआ या ऐसा क्वेश्चन आता है इस पर, तो तुम गोल्ड कॉइन सेलेक्ट करना, दैट विल बी द राइट आंसर। बोलता है इंस्क्रिप्शन जहां पर मेंशन है आर्यंस के बारे में कि आर्यंस ईरान से इंडिया आए, वो है बोघाज कोई में एक इंस्क्रिप्शन है, उस पर ये मेंशन है कि आर्यन जो थे वो ईरान से इंडिया आए हैं, ठीक है। अब बोलता है कौन सा राइटर है जो ये लिखता है कि आर्यंस का ओरिजिनल होमलैंड जो है वो पोल है, मतलब पोल से, नॉर्थ पोल से आर्यन जो है वो यहाँ पर आए हैं। ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। वो पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने बोला कि ओरिजिनल जो होम है आर्यंस का वो पोल्स पर कहीं पर था और पोल से वो यहाँ पर आए हैं, ओके। बात करते हैं गोत्र की। गोत्र का सबसे पहले मेंशन भी ऋग्वेद में था। ऋग्वेदिक पीपल जो थे वो सेक्रीफाइस और रिचुअल में बिलीव कर रहे थे। फेमस बैटल्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है तो देख लेना, ठीक है। फेमस बैटल जो 10 किंग्स के बीच में हुई थी, वो किस रिवर के किनारे पे हुए, पुरुषानी, जो आज रावी भी हम उसे कहते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है? इतना सा याद हो गया, सिंपल से फैक्ट्स हैं, ज़्यादा है नहीं। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने सीधा काट दिया है। अब यावा का मतलब होता है बार्ले, ये ऊपर लिखा हुआ है। पानी का मतलब होता है वैदिक टर्म में पानी का मतलब होता था ट्रेडर्स। ये पूछा जा सकता है तुमसे। उसके बाद अब ये इम्पोर्टेंट है सभा और समिति के बारे में। ठीक है, सभा का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, समिति होती है काउंसिल ऑफ पीपल, कि जहां पर पूरे लोग इकट्ठा होकर डिसीजन लेते हैं, उसको समिति कहा जाता है। आगे ऋग्वेदिक पीपल जो थे वहां पर ट्राइबल असेंबली होती थी। ऑब्वियसली वहां तब बहुत प्रिमिटिव स्टेज पर ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, तब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगी वो भी ट्राइबल ही होंगे, उनको सभा कहा जाता है। आयुर्वेद जो मेंशन है वो अथर्ववेद में, मैंने तुम्हें ऊपर बता दिया। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो ऋग्वेदिक हाइम्स हैं या हिम्स हैं वो इंद्र को डेडिकेटेड है। ऋग्वेदा में इंद्र, अग्नि, ये इंपॉर्टेंट डेटीज हैं, तो मोस्टली जो हाइम्स हैं वो इनको ही डेडिकेटेड किए गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में आता है और गायत्री मंत्र को लिखा है विश्वामित्र ने। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना इसको कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिखा गया है और लिखा है इसको किसने? विश्वामित्र ने। कितने नंबर ऑफ पुराण है? 18 प्रिंसिपल 18 पुराण है, बाकी बहुत सारे। श्रीमद् भागवत गीता जो है वो संस्कृत में लिखी है, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ओरिजिनली द महाभारत जो है, महाभारत का ओरिजिनल नाम जय संहिता था, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है इस पर भी। बोलता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कौन सा ऐसा सरपेंट था जो जिसको यूज किया गया था एज अ रूप, जब वो अ, देव और असुरों के बीच में वो अ, अमृत के लिए जब वो कर रहे थे, तो वासुकी को यूज किया गया है। टू चर्न द ओशन, ओशन को चर्न करने के लिए जिस स्नेक को रोप की तरह यूज किया गया था वो वासुकी थे। मोस्ट प्रोबेबली इस पे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अगर आया तो तुम्हें ये याद होना चाहिए। बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी सबसे पहले धर्मशास्त्रों में इसका जिक्र है। सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्यमेव जयते क्या है, अडॉप्ट किया है हमने अपने नेशनल एम्बलम में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है, इंडियन एम्बलम मैंने बता दिया तुम्हें, इंडियन एम्बलम क्या है, 4 शेर वाला वो। अच्छा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो इसको। उपनिषद का बोलता है मीनिंग ऑफ द, अच्छा, एक ऐसा उपनिषद जिसका नाम ड्राइव हुआ है या जिसका मतलब होता है कि एक वाइट हॉर्स, तो वो उपनिषद है श्वेत अश्व तारा उपनिषद। श्वेत अश्व का मतलब होता है वाइट हॉर्स। फंडामेंटल बोलता है बेसिक स्क्रिप्ट जिसमें ऋग्वेद को लिखा गया है वो ब्राह्मी है। ब्राह्मी बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है। एक होती है स्क्रिप्ट और एक लैंग्वेज, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में अलग फर्क होता है। अच्छा, अगर ऋग्वेद सबसे पुरानी किताब थी, जो लोग भारत में रहते थे, तो जो ईरान में लोग रहते थे पारसी, उनकी सबसे पुरानी किताब जो है वो अवेस्ता है। बस इतना सा याद रखना। अब काव को अज्ञाना बोला जाता था, याद रख सकते हो ये तो ठीक है, नहीं रख सकते हो तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब उसके बाद मैंने तुम्हें रित बता दिया, रित से ही रिदम निकला हुआ है अंग्रेजी का शब्द, तो इसका मतलब होता है नेचुरल लॉ या नेचुरल फ्लो। अब टीचर या एक ऐसा इंसान जो वेद या वेदांग पढ़ाता था उसको उपाध्याय कहा जाता है। बस इतना सा, और कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं याद रखने के लिए। जो जो मैंने बोला वो याद रखो। अब बुद्धिज्म की बात करें, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो इससे बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या याद होना चाहिए, बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस, कौन कौन सी रिलेटेड प्लेस है बुद्धा से, कहाँ पर क्या हुआ था, उसके बाद बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ, कुछ टर्म्स बुद्धा से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो बुद्धा का जन्म हुआ था 563 बीसी में। ये बीसी एडी जब मैं आपको डेट लाइन वाला वो समझाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं वो लेक्चर डाल दूं, तो उसमें मैं आपको बीसी एडी के बारे में भी समझा दूंगा। अब बुद्धा की लाइफ से एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसको बोलते हैं महाभिनिशिकर्मा। तो महाभिनिशिकर्मा का मतलब होता है डिपार्चर फ्रॉम दी होम। ठीक है, जब बुद्धा ने फॉर द सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट अपना घर को छोड़ा, उस इवेंट को बोला जाता है महाभिनिशिकर्मा। ठीक है,
अब बुद्धा के जो मदर थे वो कोलिया क्लैन से बिलोंग करते थे। बुद्धा का जन्म लुम्बिनी जो आज नेपाल में है वहाँ पर हुआ था। बुद्धा का चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था, ठीक है? उसके बाद कौन-सी बोलता है डायनेस्टी जो है रिलेटेड है बुद्धा से, तो मौर्यन डायनेस्टी, क्योंकि अशोक किस डायनेस्टी से आते थे? मौर्यन डायनेस्टी से, ठीक है? उसके बाद बोलते हैं एक ऐसी इंस्क्रिप्शन जो हमें बताती है कि बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वो थी रुमंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, याद रखना ये। उसके बाद बुद्धा का एक और नाम भी है, बुद्धा को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो अगर तुम्हें बोला जाता है, कोई क्वेश्चन आता है कि बुद्धा का कोई और नाम बताओ, तो शाक्य मुनि भी एक है, और उनका जो फ्यूचर बुद्धा, जो आने वाले बुद्धा होंगे, मतलब बुद्धा विल रीबॉर्न, तो उनका नाम होगा मैत्रेय। यही बात भी तुम याद रखना। अब महापरिनिर्वाण एक और लाइफ से रिलेटेड इवेंट बुद्धा के, जब बुद्धा की डेथ हुई थी, तो वो बुद्धा की डेथ हुई थी कुशीनगर में। डेथ का जो इवेंट है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बस इतना सा, ठीक है, याद रहेगा इतना सा। आगे देखते हैं, बोलता है अच्छा कौन कौन से किंगडम्स जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, तो कोशाला और मगध दोनों हैं। मगध में मौर्यन रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लास्ट डेज कहाँ पे बिताए हैं बुद्धा ने, इंपॉर्टेंट उतना मुझे लगा नहीं, अगर तुम याद रखना चाहो तो रख लो कि वैशाली में बिताए थे। बुद्धिज्म में जो कॉन्सेप्ट है निर्वाण का, उसका मतलब होता है कि अपनी डिजायर्स को बिल्कुल जला देना, ठीक है। बुद्धा बोलते हैं कि जो इंसान की सफरिंग का काज है वो डिजायर है, और व्हेन यू बर्न योर डिजायर्स तब तुम निर्वाण पा लेते हो। और बुद्धा के जो टीचर थे उनका नाम था अलारा कलाम, ठीक है। ये बात अगर तुम याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं याद रखता है तो रहता है तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब बुद्धा ने जब अपना फर्स्ट सरमन दिया था आफ्टर रियलाइजेशन, तो उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन बुद्धा का पहला सरमन था, जो उन्होंने रियलाइजेशन के बाद, जब उन्हें ज्ञान हो गया था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद जो उन्होंने पहला सरमन दिया था उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, कितना सा याद रहेगा, ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेड करी थी उसको महाकश्यप ने करी थी, यहाँ पे कहीं नीचे होगा। अच्छा, कनिष्क कनिष्क के टाइम पर ही कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसको हेड किया था वासुमित्र ने। और ये इतनी सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों है, क्योंकि बुद्धिज्म जो है डिवाइड हो गया था महायान और हीनयान में। महायान वो है जो मूर्ति में पूजा में विश्वास करते थे, और हीनयान वाले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है क्योंकि कश्मीर से रिलेटेड है, कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कश्मीर में हुई थी, कुंदलवन में। बस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके राइन में हुई थी, कनिष्क के टाइम पर हुई थी, उसको हेड किया था वासुमित्र ने, कश्मीर में कुंदलवन में हुई थी। इतना सा याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद त्रिरत्न, बुद्धिज्म के त्रिरत्न जो हैं, इसको भी छोड़ो, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। फेथ, नॉलेज और एक्शन की बात करते हैं बुद्धा, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद महायान बुद्धिज्म जो है वो कनिष्क के टाइम पे बना था, मैंने तुम्हें बता दिया कि कनिष्क के टाइम पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और बुद्धिज्म जो है वो दो शाखाओं में या दो सेक्ट्स में टूट गया था, एक महायान और हीनयान। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी करवाई थी, उस टाइम पे राजा थे अजात शत्रु। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी तो उस टाइम पे राजा थे कालाशोक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सिंबल जो रेलेवेंट है बुद्धा की लाइफ से, या इवेंट्स। बर्थ उनका लुम्बिनी में हुआ था, एनलाइटनमेंट उनको बोध गया में मिली थी, फर्स्ट प्रीचिंग मतलब फर्स्ट सर्मन उन्होंने सारनाथ में दिया था, और डेथ उनकी खुशीनगर में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इस पर से क्वेश्चन आ सकता है। अब वो साइंस जो बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है, बर्थ लोटस जो है वो बर्थ को सिंबलाइज करता है। फर्स्ट सर्मन धर्म चक्र ऐसा गोल चक्र देखा है हमारे फ्लैग में, वही धर्म चक्र है, वही सिंबलाइज करता है बुद्धा का फर्स्ट सर्मन। एनलाइटनमेंट बोधि ट्री, और हॉर्स जो है डिपार्चर उनका, जब वो घर से आए थे तो उसको उस इवेंट को सिंबलाइज करता है हॉर्स, ठीक है। ये एक बुद्धिस्ट तिब्बतन बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें इस पे। उसके बाद ये वही है कि कहाँ पे उनका बर्थ हुआ, एक बार इसको देख लेना बस। महाबोधि टेम्पल बोध गया में, ठीक है,
इतना था। अब बोध गया वो जगह है जहाँ पर बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी और सबको पता है कि वो बोधि ट्री के अंदर अंडर मिली थी। तो इतना सा कहानी से इसको याद रख लो, ठीक है? उसके बाद अब बोलता है एक ऐसा पर्सन जो कि लीडर होता था संघ का। अच्छा, एक ऐसा पर्सन जो कि लीडर होता था संघ का ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा, वो देवदत्त उनको कहा जाता है, ठीक है? बस इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद एट फोल्ड पाथ हैं बुद्धिज्म में, जिनको धर्म चक्र परिवर्तन सुत्ता में लिखा गया है। बुद्धिज्म में एट फोल्ड पाथ हैं जिनको गोल्डन पाथ भी कहा जाता है। बुद्धा का ऐसा मानना था कि अगर कोई भी इंसान इनको फॉलो करता है उसको निर्वाण मिलेगा। और वो सब बातें जो हैं वो धर्म चक्र परिवर्तन सुता, सुता का मतलब होता है बुक, उसमें लिखा गया है। बुद्धा कर्म में बिलीव करते थे, बिल्कुल करते थे। रिबर्थ में बिलीव करते थे, बिल्कुल करते थे। बुद्धा निर्वाण में बिलीव करते, बिल्कुल करते। बुद्धा गॉड में बिलीव नहीं करते थे। बुद्धा का कहना था कि देर इज नो गॉड, ठीक है? ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं बुद्धिज्म के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। अब इसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेक्स्ट जो बताता है हमें मोनिस्टिक लाइफ के बारे में, वो विनय पिटका है। पिटका मतलब जो इसको लकड़ी के उस पे लिखा जाता था, तो इसलिए। अब बुद्धा का सरमन जो इतना, ये छोड़ो इसको, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा जो है वो कहाँ पर स्थापित है? एक स्तूपा, स्तूपा का मतलब पता है, तुम होगा तुम्हें, स्तूपा देखा है बुद्धिस्ट स्तूपा, सर्च करना इसको नेट पे। तो वो विश्व शांति स्तूपा जो है वो राजगीर बिहार में अभी भी है। वो राजगीर बिहार में अभी भी है। द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। बोलता है जो स्तूपा वर्ड है वो पहली बार मेंशन है ऋग्वेद में। उसके बाद नियो बुद्धिज्म, नियो बुद्धिज्म आप सबको पता होगा, वो अंबेडकर जी ने शुरू किया था। अब बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, इसको सर एडविन आर्नोल्ड ने लिखा था। उसके बाद फंडामेंटल डिफरेंस बोलता है हीनयान और महायान में क्या है। मैंने बताया था कि ये वाले जो महायान वाले हैं ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और ये बोलते थे कि बुद्धा को हमने गॉड नहीं बनाना है। अच्छा, गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड। गौतम बुद्ध को गॉड की के लेवल तक ले गए थे, किसके टाइम पर? कनिष्क के टाइम पर। मैंने तुम्हें बताया कि टूटा, और कुछ बोलते कि बुद्धा को एज अ गॉड पूजना है हमने, और इन्होंने हीनयान वाले बोलते बुद्धा वाज नॉट अ गॉड, ठीक है? उसके बाद बोलता है पहला इंसान जिसका स्टैच्यू वर्शिप किया गया है इंडिया में वो बुद्धा ही थे। ओल्डेस्ट जो स्कल्पचर है बुद्धा का वो तुम्हें गांधार स्टाइल में मिलता है। द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा कुषाण पीरियड में इसको बिल्ड किया गया था। भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्धा की, एक हाथ ऐसे, उंगलियां ऐसे, थंब और इंडेक्स फिंगर को फोल्ड किए हुए देखा होगा तुमने, वो भूमि स्पर्श मुद्रा है। बस, और कुछ ज्यादा याद रखने लायक नहीं है। अच्छा, परिवारिजका वो इंसान होता है जो अभी अभी घर छोड़ा होता है। शर्मन वो होता है जो जो मॉन्क बन गया होता है, और उपासक वो होता है जिसने अभी अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू किया है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ो। महायान बुद्धिज्म में अगर बोधिसत्व, जैसे हीनयान बुद्धिज्म में बोधिसत्व होते हैं, तो महायान बुद्धिज्म में उनकी पोजीशन पर होते हैं पद्मपानी, ठीक है? बाकी इसको एक बार देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले बुद्धिस्ट मॉन्क जो चाइना गए थे वो नागार्जुन थे। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग विक्रमशिला थी। विक्रमशिला एक ही, हाँ, हीनयान बुद्धिज्म यहाँ पर था। और बोलता है डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ वाइड, शून्यता का जो विचार भारतीय फिलॉसफी में किसी ने रखा था तो नागार्जुन थे, ठीक है? उसके बाद नागार्जुन जो थे वो मध्यमिका मार्ग को बिलोंग करते थे। मैंने आपको बताया कि एक हीनयान में डिवाइड हो गया था, एक महायान में। तो मध्यमिका मार्ग वाले वो थे जो बिलीव करते थे कि हम दोनों को नहीं मानेंगे, हम बीच में चलेंगे। वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में बुद्धा से रिलेटेड है ये भी। नालंदा भी गुप्ता डायनेस्टी ने बनाया था। नालंदा कहाँ पर है? बिहार में। और फाउंडर नालंदा यूनिवर्सिटी के थे कुमारगुप्त। अब इसमें से चित्या, ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्या का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पर बुद्धिज्म में वर्शिप किया जाता है उसको चित्या कहा जाता है। और विहारा एक ऐसी प्लेस है जहां पर मॉन्क रहते हैं,
ठीक है? विहारा वो प्लेस है जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं और चित्या वो प्लेस है जहाँ पर वर्शिप होता है। अब वज्रयान भी एक और बुद्धिज्म की फॉर्म है। बस इतना याद रखो। फ्यूचर बुद्धा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो फ्यूचर बुद्धा होंगे, जो अब आएंगे नेक्स्ट बुद्धा, उनको मैत्रेय कहा जाता है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? जो भी बुद्धिज्म और वैदिक एज में जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने वो सब लिख दिया है, और कुछ डेट लाइन में आपको क्या क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। कुछ अगर गलतियां हुई होंगी तो माफ कर देना, ठीक है? टेक केयर, हैव अ नाइस डे।